चालू है। ओम तत्सत। सभी को नमस्ते जी। आज इस समय मैं लाइव आया हूँ जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद चौक, जो करनाल के अंदर है, हमारा सेक्टर 6 और 14 के बीच में जो बना हुआ है। तो यहाँ से जो गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जो कहीं ना कहीं प्रतिमाएं थी, पहले इन दीवारों के ऊपर, एक बार दीवार दिखाएं भाई, ये दीवारें, इन दीवारों के ऊपर कहीं ना कहीं गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की चित्र अंकित थे, यज्ञ करते हुए गौ माता के साथ। आज आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर फिल्मी सितारों के जो चित्र है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। अगला मैं आपको दिखाता हूँ दीवार। ये एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गुरु ब्रह्मानंद चौक सेक्टर 14 करनाल में स्थित है। यहाँ पर आप ये दृश्य इस समय देख सकते हो और भक्त समाज इस विषय में यहाँ पर एकत्रित हुआ है। तो आइए एक बार अगली वीडियो को मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगातार निरंतर ये चित्र आप देखिए। यहाँ पर पहले गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के जो है छाया चित्र, इस जगह पर पचरंगे झंडे का छाया चित्र था, लेकिन आज उन चित्रों को हटा करके, गुरु ब्रह्मानंद जी के छाया चित्रों को हटा करके यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो आप देख सकते हैं। पूरा भक्त समाज, उस तरफ की अगर मैं बात करूं सड़क के उधर भी आप देख सकते हैं। तो आइए एक बार, ये पूरे के पूरे चौक का पहले गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी के नाम के आधार पर ये पूरा चौक था। यहाँ पर खड़े होकर के मैं आपको इस समय दिखाता हूँ, ये पूरे के पूरे छाया चित्र गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के पहले इस जगह पर थे। यहाँ पर गुरु जी पचरंगा झंडा देते हुए देवियाँ, इस जगह पर पहले एक चित्र बना हुआ था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का जो यज्ञ करते हुए गौ माता के साथ एक चित्र अंकित था, वो आज भी मुझे याद है जब मैं यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने के लिए आता था। तो आज वो चित्र प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन करनाल द्वारा यहाँ से हटा दिए गए हैं, जिसका पूरा भक्त समाज अर्थात जो भी गुरु जी के भक्त हैं उनकी भावनाओं को बहुत बड़ा एक कुठाराघात हुआ है, उनकी भावनाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। आप इन चित्रों को, हमें इन लोगों से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमें गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से बहुत प्यार है। और जब ये गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर जो चौक है, आज उनके भक्त समाज का जो योगदान समाज में है, वो अभी एक नवीन उदाहरण, जो गुरु भक्त थे नीरज चोपड़ा जी, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए, वो आपके सामने अभी एक नया उदाहरण है। और निरंतर गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के भक्त समाज इस कार्य में, इस समाज में अपना योगदान करता रहा, लेकिन फिर भी उनके चौक के साथ ये अनदेखी क्यों की जा रही है? तो ये पूरा भक्त समाज आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो आइए एक बार मैं भक्त समाज से इस बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो एक बार जो भाई जुड़ चुके हैं वीडियो में, उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दे। ये पूरे चौक का दृश्य मैंने आपको दिखाया। अभी यहाँ पे ये थोड़ा बारिश के चलते ओम तत्सत। ये सबसे पहले हमारे साथ जो हैं एक बुजुर्ग पिताजी हैं, हमारे कोल गांव से हैं। तो एक बार इनसे मैं आपकी बात करवाना चाहूँगा। ओम तत्सत जी। ओम तत्सत जी। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? राम स्वरूप। अच्छा, तो ये अभी आपने यहाँ पे देखा, पहले यहाँ पे गुरुजी का चौक था। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अभी यहाँ पे हटा दिया गया सारा कुछ। गुरु जी का चौक जिसने भी हटाया है उसने बहुत बुरा किया, और उसके आगे भी आएगा, ये भी आप नोट कर लो। कभी वो हटा के चला गया, उन्हें समझ ली बच्ची, ये तो बात खत्म हो जाएगी। ऐसे खत्म होने वाली बात नहीं है। गुरु जी की झंडा था यहाँ और यहीं रहेगा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, गुरु का नाम लेके 2 बार बोलना है, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम गुरुजी, ओम गुरुजी, ओम पिताजी, ओम पिताजी, जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो तेरी। जय हो तेरी। नगर के निवासियों, माता और बहनों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जहाँ भी झंडा था, जहाँ भी मूर्ति थी, इसको यहीं रहने दो। ज्यादा बीच में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है और ना करनी चाहिए। जो छेड़छाड़ करेगा उसका नुकसान हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का ये, मैं बुजुर्ग के नाते यही बात करना चाहता हूँ, भाई छेड़छाड़ नहीं करना इससे। हाँ, तो ये हमारे जो है बुजुर्ग पिताजी थे, इनके विचार। तो अभी मैं आपसे बात करवाना चाहूंगा, हमारे साथ स्वामी कृष्णानंद जी है, वो ओम तत्सत जी। ओम तत्सत जी। अच्छा, ये जो अभी आपने यहाँ पर चौक देखा, आपने पहले भी देखा होगा जब यहाँ पे गुरुजी के चित्र अंकित थे, गुरुजी की कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छवि उकेरी गई थी लोगों के बीच में, वेद शास्त्रों की फोटो, यज्ञों की फोटो। तो अभी आप ये जो छाया चित्र उकेरे गए, क्या कहना चाहोगे जी इस बारे में? मैं देखिए सरकार से और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि भाई जो ये सनातन धर्म के जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से जो चौक बना है, तो इस चौक पे गुरु महाराज का ही अनावरण होना चाहिए। गुरु महाराज की जो आकृति बनी हुई थी, जिससे लोगों को एक अच्छा ज्ञान और सभ्य चीज़ें प्राप्त हो रही थी, वो चीज़ें बिल्कुल भी मतलब कि अंकित दोबारा से यहाँ पर होनी चाहिए। और जो ये ऐसी फिल्में लगाई हैं, इससे बच्चों के अंदर क्या संस्कार पैदा होंगे? हमारे जो सनातन धर्म की जो पद्धति है, उसको ये ख़त्म करने की चेष्टा है। और इसके पीछे कोई न कोई, मैं कहूँगा कोई षड्यंत्र ही समझो, कोई षड्यंत्र है। और जो ये मतलब कि समाज के अंदर गुरुजी महाराज का जो प्रचार बढ़ रहा है, उस प्रचार को रोकने के लिए ऐसे जो भी कार्य जिसने भी ये किए हैं, भाई जिसने भी स्मार्ट सिटी का जिसने भी टेंडर ले रखा है, उसने ये बिल्कुल ही गलत छापा है। क्योंकि यहाँ पर पहले ही गुरु महाराज के जो चित्र अंकित थे, पचरंगी ध्वजा छपी हुई थी, उसमें भी सबका एक अनावरण बना हुआ था पूरे का पूरा, उसको पूरे का पूरा वैसे ही बनना चाहिए। और यहाँ पर जो एक गुरु महाराज की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, वो झंडे की भी स्थापना होनी चाहिए। जब ये गुरु महाराज के दिया हुआ है, तो मैं तो सरकार से भी और प्रशासन से भी और उनसे जिनके पास स्मार्ट सिटी का टेंडर है, उनसे मेरा पुनः अनुरोध है कि ये इसको यहाँ पर दोबारा बनाया जाए और गुरु महाराज की वो दोबारा से फिर यहाँ पर वही चीज़ जो पहले बनी हुई थी, वही चीज़ अंकित करनी चाहिए। क्योंकि ये हरियाणा सरकार के द्वारा पहले ही बनाया हुआ था। तो ऐसी चीज़ जो इन्होंने बीच में ये जो काम किया है, वो बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। क्योंकि आज तो इसके ऊपर ये एक छोटा सा वो था, तो इसके बाद हम सरकार और प्रशासन अगर इसको ठीक करती है, तो उसमें हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो इसको जल्दी ठीक करे। और अगर वो नहीं करती, तो आने वाले समय में यहाँ पर जो हम करना चाहेंगे, फिर वो दूसरा एक रूप होगा वो, क्योंकि इससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और उन लोगों के साथ जितने भी साथी जिस भी समाज से हैं, वो सब के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब कि उसका विरोध का सा रूप बना हुआ है। तो मेरा तो पुनः अनुरोध है प्रशासन से भी और सरकार से भी कि भाई यहाँ पर वो गुरु महाराज के द्वारा अंकित किया जाए, यही हमारा लक्ष्य है। और वही सनातन पद्धति उस गुरु महाराज की, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी की, जो लोगों के अंदर वेद शिक्षा और यज्ञ भंडारे इत्यादि की जो उन्होंने करी है, आम जीव गरीब कल्याण का जो मार्ग अपनाया है, उनके लिए हमारा यही लक्ष्य है कि वो सब उस परमात्मा के द्वारा जो कार्य किया गया उसको पूर्ण करें। तो जैसे स्वामी जी, अन्य चौकों पर अगर हम इस चौक से आगे जाएं, तो आगे तो चौधरी देवीलाल जी का चौक है, हम सम्मान करते हैं उनका, उनकी एक भव्य प्रतिमा बनी हुई है। उससे आगे जाएं तो सर छोटू राम जी का चौक है, उनकी भी एक भव्य प्रतिमा बनी हुई है। तो क्या इसी प्रकार गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो एक युग पुरुष हुए, यज्ञों के पुरोधा हुए, गौ रख, क्या ये स्थापित होना चाहिए? इस बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, जो भी पुरुष हुए हैं, जितने भी अच्छे पुरुष हुए हैं, उसमें देवीलाल जी भी एक ही वो बनी हुई है, छोटू राम जी की बनी हुई है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया समाज के अंदर, तभी उनकी प्रतिमा लगी हैं। और जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी जो पूरे विश्व के गुरु हैं, तो जब उन्होंने कोई ऐसी अच्छी चीज़ करी है, तो उसके लिए भी हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर गुरु जी की प्रतिमा लगाई जाए और झंडे की भी उसकी स्थापना की जाए। क्योंकि झंडा सनातन युग से है, ये कोई ये आज का झंडा नहीं है।
जब से सृष्टि शुरू हुई तभी से इसका निर्माण हुआ है। और ये पंचतत्व यानी कि मानवता की श्रृंखला के ऊपर है। जो मानव इसको नहीं समझ सका तो मैं समझूंगा उसने कुछ नहीं समझा। जो ध्वजा को भी नहीं समझ पाया तो उन्हें जीवन में कुछ समझा ही नहीं है। फिर तो वो ऐसे ही जीवन में अपने आया, क्योंकि गुरुजी ने उसके अंदर लिख भी रखी है, उन चीज़ों का व्याख्यान भी कर रखा है। तो वो चीज़ें 50 के अंदर पढ़ने के बाद ही पता लगती हैं कि गुरुजी ने पचरंगी ध्वजा क्यों स्थापित की थी। तो ये स्वामी जो थे हमारे, उनके विचार आपने सुने इस समय। और अभी हम विचार करवाएंगे हमारे जो रणवीर लाठर जी हैं, तो उनसे बात करेंगे इस विषय में। ओम तत्सत जी। ओम तत्सत। ओम गुरुजी, जय हो तेरी। जी, तो अभी आप जैसे यहाँ पर आए, आपने तो यहाँ पे पहले ये जो चौक था गुरुजी के नाम से था और गुरुजी के यहाँ पर चित्र बने हुए थे। आज वहाँ पर गुरुजी के चित्रों को हटा करके फिल्मी सितारों के चित्र यहाँ पर बना दिए गए। तो क्या इसके बारे में मतलब कहना चाहोगे आप समाज को? देखिए, यह बिल्कुल ही अशोभनीय कार्य है और गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार तो प्रशासन को वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि वो एक युग पुरुष थे और उन्होंने हवन का हो, हमारी संस्कृति का हो, सनातन धर्म का हो, गौ रक्षक का हो, उन्होंने हमेशा जो है आगे बढ़ चढ़ कर इसका प्रचार किया है और हमें भी उनके अनुसरण पर चलते हुए ऐसी ही शिक्षा समाज में देनी चाहिए। और यहाँ पहले अच्छा कार्य था जो प्रशासन द्वारा हटाया गया है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इसको दोबारा से स्थापित किया जाए और जो साथ में जो जगह है वहाँ पे हमें परमिशन भी दी जाए। हम गुरुजी की प्रतिमा पचरंगी झंडे का निर्माण करेंगे और अगर प्रशासन हमारी ये मांगे नहीं मानता है, हमारा जो ये पहले लगा हुआ था नहीं मानता है, तो अभी तो हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। नहीं तो हम आने वाले समय में लाखों की भीड़ जो है यहाँ गुरु भक्तों की इकट्ठी कर सकते हैं। फिर प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, कल को कोई भी ऐसा विषय बनता है उसका पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार होगा। जी, तो क्या ये जो इस समय प्रतिमा का जो जिस प्रकार अन्य चौकों पे रखी है, क्या यहाँ पे गुरुजी की प्रतिमा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वैसे तो संत जो है सर्व समाज के होते हैं, लेकिन रोड बिरादरी को आज के टाइम में कोई अपना प्रचार या पहचान देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि हम गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अभी ताजे हमारे नीरज भाई चोपड़ा जी लेके आए हैं और उसी समाज से गुरु ब्रह्मानंद स्वामी जगत ब्रह्मानंद सरस्वती जी हुए हैं और उनके अनेकों भंडारे, अनेकों यज्ञशालाएँ और उनका प्रचार जो है ऑलरेडी चला हुआ है। तो ऐसे में अगर प्रशासन हमें ये यहाँ प्रतिमा बनाने की परमिशन देता है तो बहुत अच्छी बात है। उसका सारा खर्चा जो भी वहन है वो जो है गुरुजी के भक्त करेंगे। प्रशासन को उसमें कुछ भी योगदान की ज़रूरत नहीं है, खाली हमें सिर्फ परमिशन दे दे, बाकी का कार्य हम करेंगे। तो ये गुरु भक्तों की यहाँ पर इस समय सोच है कि प्रशासन केवल एक बार अनुमति हमें दे दे इस बात की, बाकी जो पूरे का पूरा कार्य है वो प्रशासन की अनुमति लेकर के। देखिए, बहुत एक बड़ी बात है ये कि प्रशासन की अनुमति लेकर के हम यहाँ पर गुरुजी का जो प्रतिमा होगी, पचरंगा झंडा होगा, वो सारा उसका सौंदर्यीकरण का काम जो भक्त समाज है वो अपने पैसे से, अपने खर्चे से गुरु भक्त लोग करेंगे। तो अभी हमारे साथ है यहाँ पे अमित आर्य जी हैं। तो ओम तत्सत भाई। ओम तत्सत भाई जी। ओम अच्छा, तो भाई अभी अमित जी आपने देखा है यहाँ पे पहले गुरुजी के चित्र थे, आप तो करनाल के रहने वाले हो। बिल्कुल ही, देखो ये मुद्दा काफी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर चला हुआ था और अपने पवन डागड़ा भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है, इस मुहिम को आगे छेड़ा है कि जो यहाँ पर गुरु ब्रह्मानंद जी का चौक स्थापित था उसको दोबारा से बनाया जाए। और सरकार ने यहाँ पर कुछ बॉलीवुड के लोगों के यहाँ पर चित्र छापे हुए आप साइड में देख सकते हो, तो इनकी हमें कोई नीड नहीं है। अगर आपको ये बनाने हैं किसी दूसरे चौक पर जाके बना सकते हो। करनाल में ऐसी कई सारी चौक आप वहाँ पर जाके इनके चित्र बनाओ, लेकिन जो ये चौक है ये गुरुजी के नाम पर था, तो यहाँ पर गुरुजी की प्रतिमा होनी चाहिए। जो चित्र छापे हुए थे उनके यज्ञ की फोटो भी थी, तो इस प्रकार के चित्र दोबारा सरकार को बनाने चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती तो हमारे पूरे रोड समाज को और जो भी समाज गुरु ब्रह्मानंद जी को मानता है, उनको पूछता है, उनको आगे आना चाहिए। और रोड धर्मशाला में इसके लिए एक मीटिंग होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए और सरकार को अल्टीमेटम देना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। ओम तत्सत। जय श्री राम। तो ये हमारे अमित भाई जी थे, कहीं ना कहीं करनाल से जुड़े हुए हैं और इनको इस बात का भी मतलब पूरे भक्त समाज में इस बात को रोष है। अभी मैं आपसे बात करवाऊंगा, हमारे साथ हैं। अच्छा, तो ये हमारे साथ राम कुमार जी थे, गांव चूड़ माजरा से हमारे बीच में आए हैं। तो ये जो पूरा भक्त समाज है, एक बार भाई सारे खड़े हो जाओ जी सभी। हाँ, अभी आ जाओ, एक बार खड़े हो जाओ सभी। ये हमारे साथ अभी मैं जो बात करूंगा पवन ढाकला जी से हमारे साथ में हैं।
तो एक बार इस विषय में वो क्या कहते हैं। ओम तत्सत जी। लगातार इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और आगे बढ़ाया, समाज में एकजुटता लाने का कार्य किया, उसके लिए इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो एक बार बात करते हैं। ओम तत्सत जी। ओम तत्सत जी। हाँ जी, क्या मतलब आज इस बारे में आप यहाँ पर आए हो, क्या कहना चाहोगे? हम इसलिए आए हैं कि जो ये स्मार्ट सिटी बन रही है ना, अगर ऐसी स्मार्ट सिटी सरकार बनाना चाहती है तो हमें नहीं चाहिए। उस स्मार्ट सिटी का हम क्या करेंगे जो हमारी भावनाओं के ऊपर मतलब जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक आस्था है, उसके ऊपर रोंद के अगर ऐसी सिटी बनाई जा रही है तो उसका कोई यूज़ नहीं। मेरे को बड़ी शर्म आ रही है कहते हुए, और मैं मतलब सरकार को भी लानत भेजता हूँ कि इतने लोगों को लाखों की सैलरी दी जा रही है ये स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए। क्या उनकी आंखें फूटी हुई हैं? क्या उनको दिखाई नहीं देता? क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये दिखाई नहीं दे रहा डेढ़ महीने से? क्या ये नचनिया की फोटो यहाँ अच्छी लग रही है गुरु जी के, उस पर अच्छी लग रही है क्या? जी मैं आपकी बात से उधर देखो आप, ये कैसे कैसे लोगों की ओमपुरी, और ये गुरु जी का स्थान है। यहाँ पर आपको फोटो लगानी है गाय की लगाओ, आप शास्त्रों में पढ़ते हो बच्चों की लगाओ। जिस तरह से पहले फोटो, मतलब धार्मिक आस्था का सवाल है ये। मतलब यहाँ से कोई भी आदमी गुजरे तो वो इन नचनिया को देख के हंसे ना, बल्कि यहाँ पे आके वो श्रद्धा के साथ सर झुकाए। हाँ, बल्कि गुरु जी की बदनामी और करवा दी कि ऊपर तो नाम लिख दिया गुरु ब्रह्मानंद और नीचे इनके बॉलीवुड स्टारों के और इनके वो लगा दिए। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में ये नाच गाना ये घुसा करके प्रशासन ने कुछ गलत किया। सब कुछ गलत है, टोटल गलत है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और भाइयों ने भी कहा, आर्य जी ने भी कहा, लाटर साहब ने भी कहा कि अगर पिछले चौक पे जाएं वहाँ पे अपना सर छोटू राम जी की फोटो है सबसे पहले, करनाल मंडी। मतलब हमें याद आता है कि किसान नेता थे, उनको देखते हुए जो नई जनरेशन है देखेगी उनको और कुछ ना कुछ उनसे ज्ञान लेगी। उसके बाद जो ताऊ देवीलाल जी की फोटो है, इतने महान नेता हुए, किसानों के लिए करा, वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? कोई गुरु जी हमारे गुरु नहीं है, वो जगत गुरु हैं। सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है, वो जगत गुरु की उपाधि उनको मिली हुई है। तो यहाँ पर उनकी जो मूर्ति की स्थापना होना और पचरंगे झंडे की स्थापना होना, ये तो पेंट है। 2 साल बाद फिर कोई और मिटा देगा यहाँ पे आके, कोई कुछ और लगा देगा। क्या पता यहाँ पे कल के मतलब कोई दूसरी फिल्मों की फोटो लगाने लगे, पोस्टर ही लगाने लगे। तो ये चीज़ बिल्कुल सहन नहीं होगी। और ये गुरु जी के जितने भी भगत हैं सभी समाजों में है, खाली कोई रोड समाज के उसकी बात नहीं है। तो ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। और ये अल्टीमेटम है सरकार के लिए। सभी लोग, आज तो यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं बारिश की वजह से, अगर अगले 7 दिन तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया तो यहाँ हजारों लोग आके यहीं पे यज्ञ करेंगे हम बैठ के सड़क के ऊपर। हाँ, फिर सरकार की आंखें खुलेंगी। ठीक है। हाँ। तो ये पवन ढाकला जी, अभी मैं एक युवा साथी है मेरे साथ, मैंने अभी ध्यान दिया इस पे, हमारे साथ ये संजीव मेला भाई। ओम तत्सत भाई। ओम तत्सत, नमस्कार। अच्छा भाई, मतलब आप युवा हो, यहाँ पे रहने वाले हो, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये सेक्टर 6 का जो चौक है, ये सेक्टर 6, 7, सेक्टर 13, 14 से अटैच करता है। तो यहाँ जब से गुजरते हैं, यहाँ गुरु जी के उपदेश देते चित्र, गौशाला के चित्र, गुरु जी के यज्ञ करते हुए चित्र थे, पचरंग के ध्वज का चित्र था, और यहाँ पर जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद चौक लिखा हुआ था। तो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया गया, और अब ऊपर तो गुरु ब्रह्मानंद चौक में ऊपर बोर्ड लगा दिए गए हैं, दिल्ली इस साइड, अम्बाला इस साइड। वो ढक दिया गया, वो ढक दिया गया है, बिल्कुल उसको छुपा दिया गया है। लेकिन जो नीचे दिए गए हैं वहाँ पर ये फिल्मी कलाकारों के चित्र लगा दिए गए हैं, ओमपुरी के, रणदीप हुड्डा वगैरह के चित्र लगा दिए हैं। तक आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो चल रही पीढ़ी है, उससे हमें क्या निर्देश मिलता है? यहाँ पर गुरु जी के चित्र थे, अच्छे वेदों संस्कार थे, तो हमें प्रचार मिलता था, हम प्रचार देख भी रहे थे। अच्छा, बुरी संगति से बच्चे नशे से दूर रहे। लेकिन जो ये फिल्मी कलाकार हैं, इनसे बच्चों को क्या संस्कृति मिलेगी, क्या संस्कार मिलेंगे इनसे बच्चों को? तो मैं सरकार से यही मुहिम करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे पहले था वैसे वैसा यहाँ पर गुरु जी के चित्रों का, गौशाला का यज्ञ करते हुए वेदों का दोबारा से चित्रण किया जाए। ओम तत्सत, नमस्कार। तो ये युवा साथियों की यहाँ पर ये जो है सोच है। अच्छा, अच्छा, ओम तत्सत। तो ये जो यहाँ पे अभी आपने देखा, और अभी आपको एक बात और बता देता हूँ कि आज जो है करनाल में बहुत बारिश चली हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इसलिए जो लोग हैं यहाँ पर बहुत कम संख्या में थोड़ा बहुत भक्त समाज पहुँच पाए। लेकिन जो पहुँचे हैं वो एक ये मानिए आप कि जिनके दिल में गुरु जी के प्रति बहुत श्रद्धा है, जिनके दिल में गुरु जी के प्रति बहुत ही प्रेम है, वही भक्त समाज इस समय आप देख सकते हो हमारे साथ में पहुंचा है। इतनी बारिश के बावजूद भी पूरी गाड़ियां यहाँ पर, गाड़ियों के दरवाजों तक यहाँ पर पानी आया हुआ है, फिर भी ये भक्त समाज पहुंचा है। तो ये गुरु जी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तभी पहुंचा है। तो अभी एक बार पूरा भक्त समाज यहाँ पे एक बार खड़े हुए हैं जी सभी। तो यहाँ पे जो है पूरा भक्त समाज एक बार
तो सभी इस चीज का विरोध करते हैं जी। विरोध है। ठीक है, तो अभी एक बार सभी जो है हमारे पिता समान बुजुर्ग हैं, मेरे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे साथ भक्त लोग जुड़े हुए हैं, वो सब एक बार यहाँ पर ओम की जयकारे लगाएंगे और इस प्रशासन से हाथ जोड़ करके हम निवेदन करना चाहते हैं कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दें। जिला प्रशासन करनाल अगर कहीं मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए जी। और यहाँ पर हमें इन चित्रों से, ये जो आपने लगाए हैं, हमें इनसे कोई विरोध नहीं है, आप कहीं और लगाइए इनको। बहुत सारे चौक करनाल के अंदर है जिनके आप ऊपर इनको लगा सकते हैं, लेकिन गुरु भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक तो करनाल के अंदर ऐसा चौक है यहाँ पे कि गुरु ब्रह्मानंद जी नेशनल हाईवे के ऊपर चौक है, उसके ऊपर नाम लिखा गुरु ब्रह्मानंद और नीचे छाप दिए ये फिल्मी स्टार। तो ये भक्त समाज को बिल्कुल भी सहनीय नहीं है और निरंतर इसका विरोध भक्त समाज करता रहेगा जब तक यहाँ पे दोबारा से हमारे गुरु ब्रह्मानंद जी आकर के स्थापित नहीं हो जाते, जब तक यहाँ पर गुरु ब्रह्मानंद जी के चित्र दोबारा से छाप नहीं दिए नहीं जाते। तो एक बार जयकारा बोलेंगे सभी, बोलो ओम की जय हो, ओम की जय हो, जगत गुरु ब्रह्मानंद स्वामी की जय हो, जगत गुरु ब्रह्मानंद स्वामी की जय हो, ओम की जय हो, ओम की जय हो, ब्रह्मानंद भगवान की जय हो, ब्रह्मानंद चौक की जय हो, ब्रह्मानंद चौक की जय हो। चलो धन्यवाद। तो सभी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे सभी भक्तों तक इसे पहुंचाएं। निरंतर इसी प्रकार के मुद्दे जो समाज के लिए, जो समाज की दुखती हुई रग पे अगर कोई प्रशासन हाथ रखने का काम करेगा तो इसी प्रकार के ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा और निरंतर आगे आता रहूंगा। तो सभी को नमस्ते जी, ओम तत्सत, ओम गुरु जी, ओम पिताजी, जय हो तेरी।